इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दाराम, और गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी। सुरैया से ज़मी पर आसमाने हमको दे मारा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, दीनी व इस्लामी भाइयों, कौम मिल्लत के होनहार नौजवानों, पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि हमारी और आपकी ज़िंदगी 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। हमारी ज़िंदगी का पहला मरहला है बचपना, दूसरा मरहला है जवानी और तीसरा मरहला है बुढ़ापा। और ये बात भी हम सब बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन तीनों मराहिल में से जो सबसे बेहतरीन अय्याम, बल्कि गोल्डन टाइम जिनको कह लीजिए, सबसे बेहतरीन अय्याम और सबसे बेहतरीन औकात जो हैं वो जवानी के अय्याम हैं। और ये बात भी हम बखूबी जानते हैं कि इस रोए ज़मीन के ऊपर बसने वाले मज़ाहिब में से इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो अपने मानने वालों की ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर रहनुमाई करता है। सवाल ये पैदा होता है कि
शरीयत इस्लामिया जवानी के ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई करती है? अगर आप जवान हैं तो जवानी कैसी होनी चाहिए? इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम जिस मौजू के ताल्लुक़ से बात करेंगे वो टॉपिक है असहाबे कहफ और आज का नौजवान। इस मौजू का आप दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक नौजवान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, जवानी कैसी होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के 15वें पारे में असहाबे कहफ के वाक़े को बयान कर दिया है कि अगर जवानी हो तो उन नौजवानों की जैसे हो जिनका तज़किरा 15वें पारे में किया गया है। असहाबे कहफ कौन थे, इनका वाक़या क्या है? कुरान हकीम की तफसीर पढ़ते हुए रमज़ान के मौके पर दुरूस कुरान में वो सारी बातें आपके सामने आई होंगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम उसी को दोबारा हम समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि उस वाक़े के अंदर हमारे लिए और बिलखुसूस नौजवानों के लिए उसके अंदर क्या नसीहतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला असहाबे कहफ के वाक़े को बयान करते हुए अपने नबी को अल्लाह खिताब कर रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे कहफ के वाक़े को हम आपके ऊपर पूरी सच्चाई के साथ, पूरी हकीकत के साथ आपके ऊपर बयान कर रहे हैं। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे कहफ के वाक़े को आपके ऊपर बयान किया जा रहा है और इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वाक़या बिल्कुल सच्चा है। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम। ऐ नबी, असहाबे कहफ का वाक़या सुनो। इन्नहुम फित्यतुन, वो चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए, जिन्होंने अपने रब के ऊपर ईमान को जो लाए थे। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, जिन्होंने तौहीद को अपनाया, जिन्होंने अपने दिल के अंदर अल्लाह को बसाया। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ पे हमारे और आपके लिए और बिलखुसूस नौजवानों के लिए सबसे पहली नसीहत ये है कि आप कुन मुमिनन हक्का, आप हकीकी मानों में ईमान वाले बनिए। अल्लाह ताला असहाबे कहफ के वाक़े को बयान कर रहा है और कह रहा है कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। अल्लाह ने असहाबे कहफ के नाम का जिक्र नहीं किया कि उनका नाम क्या था, अब्दुल्ला नाम था कि अब्दुल रहमान नाम था, नाम अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। वह हसबो नसब उनका क्या था, खानदान क्या था, जात और बिरादरी क्या थी, वो मालदार थे कि गरीब थे, किस गांव से उनका ताल्लुक था, किस इलाके से उनका ताल्लुक था, किस पैगंबर के दौर के रहने वाले थे, बॉडी बिल्डर थे कि कमजोर थे, हैंडसम थे कि बदसूरत थे। अल्लाह ने कुछ जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। मालूम हुआ कि अल्लाह की निगाह में असल वैल्यू जो है ईमान की है। अल्लाह की निगाह में असल जो पहचान है और जो बाइस शर्फ वाली चीज है वो ईमान है, वो तौहीद है। आज हमारा नौजवान भाई नेम और फेम के चक्कर में पड़ा है। आज हमारी सुबह से लेकर के शाम तक हकीकी मेहनत यही होती है कि हम ऐसा कौन सा काम कर लें कि जिससे दुनिया और ज्यादा हमारे पास आ जाए, दुनिया और ज्यादा हम कमा लें। सुबह से लेकर के शाम तक हमारी यही कोशिश होती है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह को शोहरत, अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में नेम फेम और स्टेटस की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह की निगाह में अगर असल वैल्यू है तो ईमान की है। कुरान हकीम के अंदर आपने कारून के वाक़े को पढ़ा होगा, बहुत दौलतमंद था भाई। फिरौन के वाक़े को आपने पढ़ा होगा, बहुत दौलत अल्लाह ने उस नवाजा था, लेकिन अंजाम क्या हुआ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला बड़े साफ अल्फाज में कुरान हकीम कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, फरमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत पे दुनिया से रुखसत हो गए, ईमान की दौलत उनके पास नहीं थी। दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान, दुनिया का टॉप का बिजनेसमैन, लेकिन उसके पास ईमान जैसी दौलत उसके पास नहीं थी और इसी हाल पे उसका दुनिया से इंतकाल हो गया।
फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबा। अल्लाह फरमा रहा है कि मरने के बाद ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन अगर ज़मीन भर करके भी सोना अल्लाह के सामने पेश कर दे कि अल्लाह ये ज़मीन भर का सोना ले ले और मुझे तो आज के इस दिन की सख्ती से मुझे निजात दे दे, मुझे जहन्नम से निजात दे दे, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे लोगों के उज़रनामे, ऐसे लोगों की तरफ से कोई भी रियायत ना की जाएगी। अल्लाह की निगाह में असल वैल्यू ईमान की है। भाई आप ईमान वाले बनिए। बड़ा अफसोस होता है हमारे समाज के आज नौजवानों का हाल तो ये है भाई, आज कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल रहमान है, और हमारी मुस्लिम खवातीन भी तशरीफ रखती हैं, मुस्लिम घराने की लड़कियां नाम फातिमा है, सुन करके आपको हैरत होगी, नाम रुकैया है, नाम कुलसूम है, कॉलेज के अंदर पढ़ करके आज नाजायज मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर के आज मुस्लिम समाज के लड़के, मुस्लिम समाज की लड़कियां अपने दीन का, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। भाई ये माहौल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में असल वैल्यू जो है ईमान की है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ईमान वाले बनिए, अपने ईमान की हिफाजत आप कीजिए। ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान और दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान वाले बनिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला असहाबे कहफ के वाक़े को बयान कर रहा है और उसके बाद अल्लाह कह रहा है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जब उन नौजवानों ने ईमान को कबूल किया तो हमने उनके ईमान के अंदर और ज़्यादा इजाफा कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। उस वक्त का जो बादशाह था वो मुशरिक था, वो काफिर था। जब उसको पता चला कि हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो हमारे तरीके से हट करके किसी और को अपना रब मान रहे हैं, बादशाह ने उन नौजवानों को अपने दरबार के अंदर बुलाया। अल्लाह फरमा रहा है कि जब वो नौजवान बादशाह के दरबार में उनको पेश किया गया, वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल को हमने और ज्यादा पुख्ता कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। बादशाह ने पूछा कि ऐ नौजवानों, उस हमारे तरीके से हट करके आखिर कौन से माबूद के सामने तुम अपनी पेशानी को झुका रहे हो? उन नौजवानों ने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, ऐ बादशाह हमारा रब वो है जो सातों जमीन का रब है, जो सातों आसमान का रब है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इदन शतता। ऐ बादशाह उस एक अल्लाह को छोड़ करके हम किसी और को नहीं पुकारने वाले हैं, उस एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने अपनी पेशानी को हम नहीं टेकने वाले हैं। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इदन शतता। ऐ बादशाह अगर हम सवाल करेंगे तो अल्लाह से करेंगे, उस एक अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने अपनी फरियाद लेकर के नहीं जाएंगे हम। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे लिए आज के नौजवानों के लिए यहाँ पर एक नसीहत ये है, इदा सअल्त फस्अलिल्लाह। जिंदगी के अंदर कैसी भी मुसीबत आ जाए, सवाल किया जाएगा तो अल्लाह से किया जाएगा, पुकारा जाएगा तो अल्लाह को पुकारा जाएगा। शादी के बाद भाई जवानी के अय्याम में एक नौजवान औलाद नहीं हो रही है, मुस्लिम घराने की औरतें शादी को 2 साल 4 साल गुजर के औलाद नहीं हो रही है। समाज के अंदर इंसानों की शक्ल में बसने वाले जिन शयातीन किस्म के इंसान मशवरा क्या देते हैं, फला दरगाह पर चले जाओ, फला मजार पर चले जाओ, फला बाबा के पास चले जाओ, फला जगह से ताबीज बनवा लो, फला घाट का पानी पी लो, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर के खुराफात बतलाते हैं। और हमारा नौजवान औलाद के चक्कर में औलाद को पाने के लिए शिरक तक कर बैठता है, बिदात खुराफात तक कर बैठता है। मेरे भाई और दोस्तों, असहाबे कहफ के वाक़े से हमें मालूम होता है इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, औलाद चाहिए सवाल किया जाएगा तो अल्लाह से किया जाएगा। बिजनेस कारोबार लॉस में जा रहा है, उसकी प्रॉफिट और फायदेमंद के लिए सवाल किया जाएगा तो अल्लाह से किया जाएगा। जिंदगी के अंदर कैसी भी मुसीबत आ जाए पुकारा जाएगा, सवाल होगा तो सिर्फ अल्लाह से होगा। इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, ये दूसरी नसीहत है हमारे और आपके लिए और आज के नौजवानों के लिए। और आगे बढ़िए, वो नौजवान बादशाह के दरबार में मौजूद हैं, बादशाह से गुफ्तगू हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है। नौजवान कहते हैं बादशाह, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा। ऐ बादशाह ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने एक अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को अपना माबूद बना रखा है।
इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, उस एक ईश्वर के साथ ये लोग शिर्क करने वाले हैं, उस एक अल्लाह को छोड़ करके गैरों से मन्नत मांगने वाले हैं। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन, ऐ बादशाह अगर मेरी कौम के लोग जिनके सामने अपनी पेशानी को झुका रहे हैं, जिनसे मन्नतें मांग रहे हैं, अगर ये हकीकत में इनके माबूद हैं तो ये दलील क्यों नहीं पेश करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, यहां पर हमारे और आपके लिए और आज के नौजवानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए तीसरी नसीहत, इजहारुल हक बिला खौफ वाला खतर। आप अगर सच्चाई पर हैं, अगर आप हकीकत पर हैं, तो हक को हक कहना आप सीखिए। अपने ईमान के अंदर इतनी ताकत और इतनी कुव्वत आप पैदा कीजिए भाई कि अगर आप सच्चाई पर हैं तो सच्चाई का इजहार करने वाले आप बनिए। भाई बादशाह वक्त का बादशाह है, मुशरिक है, बादशाह के दरबार में खड़े होकर के तौहीद का नारा बुलंद करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है भाई। चंद नौजवान हैं, कुरान हकीम कहता है इन्नहुम फित्यतुन, चंद नौजवान थे, चंद नौजवान पूरी कौम से बगावत कर रहे हैं, तौहीद का नारा मुशरिक कौम के सामने बुलंद कर रहे हैं। मेरे भाई अगर आप सच्चाई पर हैं, हकीकत पर हैं, तो हक का इजहार करना आप सीखिए। आज हमारे समाज के अंदर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी मुशरिकीन की है, अहले कुफ्र की है भाई। और आज शिर्को बिदात में अगर हमारा ये मुल्क डूबा हुआ है, हम अगर किताबो सुन्नत के मानने वाले, किताबो सुन्नत के हम दावेदार हैं, अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर शिर्को बिदात एक बहुत बड़े पैमाने पर पाई जा रही है, तो उसके एक बुनियादी वजह यह है कि आज हमने हक को हक कहना हमने छोड़ दिया है भाई, हमने हक का इजहार नहीं किया। आप अंबिया की सीरत का मुताला करें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम कहता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के सामने उन्होंने तौहीद की दावत को बुलंद किया था, वो 80 साल के बूढ़े नहीं थे, 100 साल के बूढ़े नहीं थे। फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, कौम के लोगों ने कहा एक नौजवान है जो हमारे माबूदों के खिलाफ जा रहा है। खुद आमीना के लाल ने सरजमीने मक्का के अंदर शिर्क और बिदात में डूबी हुई कौम के सामने जब आमीना के लाल ने या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, जब ये कलिमा अल्लाह के नबी ने बुलंद किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के एक नौजवान थे, एक होशमंद नौजवान थे। और अल्लाह के नबी ने जब तौहीद का ये पौधा आपने लगाया, उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर 37 साल के एक नौजवान है, उमर फारूक 27 साल के एक नौजवान है, हजरत अली एक 10-12 साल के एक नौजवान है। मेरे भाई और दोस्तों, तो नौजवानों की तारीख बड़ी पुरानी है। अगर आप सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर हैं, तो आप सच को सच कहना सीखिए। उन नौजवानों ने कहा, ऐ बादशाह, ये मेरी कौम मुशरिक है, अगर ये सच्चाई पर हैं दलील क्यों नहीं पेश करते हैं। असहाबे कहफ के वाक़े से ये तीसरी नसीहत हमें और आपको मिलती है। और आगे बढ़िए, असहाबे कहफ के वाक़े से एक और नसीहत हमें और आपको मिलती है। वो नसीहत है अल ईमान यक्तज़िल कुर्बान। अगर आपने ईमान कबूल किया है तो ईमान जो है ये कुर्बानी का तकाजा करता है। जब उन नौजवानों ने बादशाह के दरबार में अपनी बात को रख दिया, वहां से जब वापस हुए, वापस होने के बाद उन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया। और मशवरा क्या किया, कुरान हकीम उसका भी नक्शा खींच रहा है। वइज़ तज़लतुमूहुम वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, ऐ लोगों, जब हमने अपनी कौम के लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। वइज़ तज़लतुमूहुम वमा याबुदूना मिन दूनिल्लाह, और ये हमारी कौम जिनके सामने अपनी पेशानी को टेक रही है, जब उन माबूदों का हमने इनकार कर दिया है। फ़अऊ इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, ऐ लोगों, चलो एक गार के अंदर जाकर के पनाह ले लेते हैं। फ़अऊ इलल कहफ़ यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, जब कौम के लोगों से आपने बगावत कर लिया है, अब यहाँ रहना आपके लिए मुनासिब नहीं है, चलो गार के अंदर जाकर के पनाह ले लेते हैं। और नौजवान वहां से निकल गए भाई। वहां से निकलने के बाद जाकर के गार के अंदर जाकर के पनाह ले लिए। अल ईमान यक्तज़िल कुर्बान, ईमान कुर्बानी चाहता है, ईमान कुर्बानी चाहता है भाई। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं, वो नौजवान किसी गरीब घराने के बच्चे नहीं थे, उनका ताल्लुक किसी गरीब घराने से नहीं था, कौम और समाज के मालदारों के बेटे थे वो,
जब ईमान की दौलत उनके सीने में आई, जब ईमान को उन्होंने कबूल किया, तो घर को छोड़ा, घर के चैन और सुकून को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, वालिदैन को छोड़ा, इलाके को छोड़ करके एक गार के अंदर जाकर के पनाह ले लिए। और गार के अंदर भाई रहने का कोई इंतजाम नहीं होता है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता है। गार ये आपका कोई एयर कंडीशन रूम नहीं है जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएं। गार के अंदर जहां कीड़े मकोड़े, जहां अंधेरी रात, जहां मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना था, उन नौजवानों ने ऐशो इशरत वाली जिंदगी को छोड़ करके एक गार के अंदर जाकर के पनाह ले लिया। मगर अफसोस होता है, ताज्जुब होता है भाई, आज हमारे समाज के जब उन नौजवानों पर हमारी एक नजर जाती है, असहाबे कहफ के उन नौजवानों ने ईमान की खातिर वतन को छोड़ा, इलाके को छोड़ करके गार के अंदर जाकर के पनाह लिए थे। आज हमारे समाज का नौजवान ऐसा है कि आज अल्लाह के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअज़्ज़िन की हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के पर लब्बैक कहते हुए घर को छोड़ करके मस्जिद तक आने को तैयार नहीं है। ये हमारे नौजवानों का हाल है भाई। अल ईमान यक़्तज़िल क़ुरबान, ईमान लाए हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, चैन सुकून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अगर जरूरत पेश आई तो अम्मार यासिर के तरीके से, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के तरीके से, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीके से आपको जान की कुर्बानी का नजराना भी आपको पेश करना पड़ेगा। अल ईमान यक़्तज़िल क़ुरबान, ये असहाबे कहफ के वाक़े से एक नसीहत हमें और आपको मिलती है। और आगे बढ़िए, असहाबे कहफ के वाक़े से एक नसीहत ये भी मिलती है भाई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आप अल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाले बने, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। जब उन नौजवानों ने दीन को अपनाया, वतन को छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे उनकी हिफाजत की, किस तरीके से अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। मौरखीन लिखते हैं कि जब बादशाह के सामने उन्होंने तौहीद की दावत को बुलंद किया था, बादशाह उनको जान से मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था, लेकिन हुकूमत मसलहत के पेश नजर बादशाह ने कत्ल करने से उस वक्त रुक गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर उनकी हिफाजत की। वतन को छोड़ करके गार के अंदर गए, गार के अंदर कीड़े मकोड़े से, जानवरों से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और गार के अंदर जब जा करके लेट जाते हैं, कुरान हकीम कहता है वतरा शम्सा इदा तलात तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इदा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन, जिस गार के अंदर जाकर के लेटे हुए थे, गार में गए थे, उस गार का जो दरवाजा था वो गार शिमाल की तरफ खुलता था, सूरज पूरब से निकलता, पश्चिम में डूबता था, सूरज की डायरेक्ट रोशनी भी उनके ऊपर नहीं पड़ती थी। और सूरज जब डूबता था तो डूबते वक्त भी सूरज की रोशनी उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ती थी। अल्लाह ने सूरज के जरिए से, बरसात के जरिए से, हर एतबार से अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उस गार के अंदर जाकर के नौजवान सो गए, गार के अंदर सोए और 309 साल तक सोए रहे भाई, एक दो दिन नहीं, 309 साल तक सोए रहे। और जब गार के अंदर लेटे हुए थे, गार के उस दरवाजे के ऊपर कुरान हकीम कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, उस गार के दरवाजे पर उनका एक कुत्ता भी था जो निगरानी कर रहा था। मेरे भाई और दोस्तों, यहां पर हमें और आपको एक नसीहत यह भी मिलती है, आज के नौजवानों को एक पैगाम असहाबे कहफ के वाक़े से भी मिलता है, सोहबतुल अखयार, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। आप जरा देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ के वाक़े को अल्लाह ने बयान किया, और एक नापाक जानवर कुत्ते का भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े के अंदर जिक्र किया। कुरान का हिस्सा अल्लाह ने बना दिया। जब तक कुरान हकीम की तिलावत की जाएगी, असहाबे कहफ के साथ में रहने वाले उस कुत्ते का भी तज़किरा किया जाएगा। सोहबतुल अखयार, अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए भाई, सोहबत का असर पड़ता है। आप सहाबा की जिंदगी आप देख लें, सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद, मौरखीन लिखते 60,000 सहाबा थे, बाज़ ने 1,40,000 सहाबा का जिक्र किया है। इतनी बड़ी तादाद में से, सहाबा की इतनी बड़ी जमात में से जो मकाम सिद्दीक़ अकबर को हासिल है वो किसी और सहाबी को हासिल नहीं है। ये मकाम उनको क्यों मिला? अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती अगर कोई हमारी निगाह में है तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम क्यों मिला भाई? इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में रहने का नतीजा था। आप अच्छे लोगों की सोबत में रहिए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवान मुस्लिम लड़कियों से कहना चाहता हूं,
आप जिसके साथ में रहते हो, अपने दोस्तों का जो सर्कल है, उस सर्कल पर आप नजर डालिए, आपके दोस्त कैसे हैं। इमाम सफारीनी रहमहुल्लाह अपनी किताब ग़िज़ाउल अलबाब फी शरह मंज़ूमतिल आदाब के अंदर एक बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं कुल्लु मा यज़ुर्रुका कुल्लु मन यज़ुर्रुका फी दीनिही। ऐसा इंसान जिसकी सोहबत में रह करके आपके दीन का खसारा हो, ऐसा इंसान जिससे दोस्ती यारी कायम करने से आपका दीन, आपका ईमान खतरे में आ जाए। कुल्लु मन यदुर्रुका सोहबतहु फी दीनिक, ऐसा इंसान जिसके साथ में रह करके आप शराब के आदी हो जाओ, जिसके साथ में रह करके आप बीड़ी और सिगरेट पीने के आदी हो जाओ। कुल्लु मन यदुर्रुका सोहबतहु फी दीनिक, ऐसा इंसान जिसके साथ में रह करके आपकी नमाजें छूट जाती हो, रोजे छूट जाते हो, आप मस्जिद से दूर हो जाते हैं। इमाम सफारीनी रहमहुल्लाह कहते हैं फतरकुहु वाजिब, ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसी दोस्ती, ऐसी यारी को तर्क कर देना वाजिब है। जरूरी है कि आप ऐसे लोगों की संगत से आप दूर हो जाएं, वरना कयामत का दिन होगा। वह हश्र का मंजर अपने सामने आप रखिए। कुरान हकीम आज भी ऐलान करके कहता है, हश्र के मैदान में जब अल्लाह के सामने जालिमों को, नाफरमानों को लाया जाएगा, उस मौके पर एक इंसान ऐसा भी होगा, वयौमा याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, एक इंसान कयामत के दिन लाएगा, हसरत तो अफसोस के मारे इंसान अपने हाथ को चबाएगा, अपने हाथ को चबा रहा होगा कि हाय मैंने दुनिया की जिंदगी कैसी गुजारी, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, ऐ काश मैंने रसूलुल्लाह की इत्तिबा की होती, कुरान का कहा माना होता। एक जालिम इंसान कयामत के दिन इस बात का भी ऐलान करेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, दुनिया के अंदर 40 साल की जिंदगी मिली, 60 साल की जिंदगी मिली, ऐ काश दुनिया के अंदर मैंने फला को अपना दोस्त ना बनाया होता, उससे दोस्ती मैंने कायम की, उससे मैंने फ्रेंडशिप की, उसके साथ रहते हुए नमाजें छूट जाया करती थी, दीन से गाफिल रहा, मस्जिदों से दूर रहा। मेरे भाई और दोस्तों, असहाबे कहफ के वाक़े से एक नसीहत और एक चीज़ हमें और आपको सीखने को मिलती है, सोहबतुल अखयार। अगर अच्छे लोगों की सोहबत नसीब हो जाए तो एक कुत्ता जैसा जानवर भी कुरान हकीम उसका तज़किरा कर रहा है, और अगर आप अच्छे इंसान की सोहबत में रहते हैं तो यकीनन आपकी दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आखिरत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से एक आखिरी चीज़ बयान करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। असहाबे कहफ का वाक़या जो आप पढ़ेंगे, असहाबे कहफ 309 साल तक उस गार के अंदर सोए रहे। 309 साल के बाद, ये कहने में बड़ा आसान है, कहने में बड़ा आसान है भाई, 309 साल, आज के एतबार से तकरीबन 6 पीढ़ियां, 309 साल के बाद नौजवान जब बेदार होते हैं, बेदार होने के बाद उनको भूख लगी थी, कुछ खाना चाहते थे। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया, कहा फबअसु अहदकुम बिवरीकिकुम हाज़िही इलल मदीना फलयंजुर अय्युहा अज़का तुआमन। उन्होंने कहा अपने में से एक आदमी को जरा बाजार भेजो और वहां से वो पाकीज़ा खाना, हलाल खाना वहां से लेकर के आ जाए। उसमें से एक आदमी बाजार जाता है, बाजार गया, अब 309 साल पुराना जो सिक्का उसके पास था, जेब से सिक्का निकाला, दुकानदार को दिया। दुकानदार देख रहा भी हैरान है, ये कौन सी करेंसी है, ये किस मुल्क की करेंसी लेकर के आ गया है। दुकानदार समझ नहीं पाया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे दुकानदार को दिया, सारी मार्केट के अंदर चर्चा हो गया, भाई ये कौन है, लगता है इसे कोई खजाना इसके हाथ लगा है। और होते होते ऐसा हुआ, 309 साल के पहले जो बादशाह दिकियानूस था वो मुशरिक था, लेकिन 309 साल के बाद जब सो करके उठे तो जो बादशाह था वो ईमान वाला था। बादशाह को खबर मिलती है, बादशाह समेत पूरी एक जमात उस गार के करीब जाती है। वो नौजवान अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान के ऊपर अल्लाह ने नींद को तारी कर दिया। फिर से उसके बाद उनके ऊपर हकीकी तौर पे मौत आ गई। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए 2 नसीहत की चीजें हैं। सबसे पहली चीज, भाई अगर आप जो खाना आप खा रहे हो, आप जरा गौर करो, वो खाना जो आप खा रहे हो आपके पेट के अंदर जा रहा है, वो हलाल का है कि हराम का है। 309 साल के बाद बेदार हुए और कहते क्या है, फलयंजुर अय्युहा अज़का तुआमन। जाओ मार्केट के अंदर देखो, किसी भी किस्म का खाना मत लाना, जो हलाल खाना होगा, जो जायज और हलाल खाना होगा, जो पाकीज़ा खाना होगा, वही लेकर के आना। आज हमारा हाल क्या है भाई, आज हमें भूख लगती है, किसी भी होटल में जाकर के हम खा लेते हैं। नहीं, आप जिस होटल में खाना खाने जा रहे हो, आप जरा जायजा लीजिए, वहां पे जो खाना मिलता है वो हलाल है कि हराम का है। और आपके यहाँ का मुझे माहौल तो नहीं पता है,
लेकिन मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा तबका, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, तौहीद परस्तों का हाल ऐसा है भाई, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो बिजनेसमैन और कारोबारी हैं, ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी कमाई सूदी कारोबार पर मुश्तमिल है भाई। फलयंदुर अय्युहाज का तो अमन, जो निवाला आपके हलक से नीचे उतर रहा है, आप जरा देखो वह हलाल है कि हराम है। और इसी तरीके से असहाबे कहफ के वाक़े से एक आखिरी नसीहत बयान करके बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। असहाबे कहफ के वाक़े से एक चीज हमें यह भी मालूम होती है, अलबास बादल मौत। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि मरने के बाद इंसान उठेगा नहीं, इंसान मर गया, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया उसका। अल्लाह तबारक व तआला ने अमली तौर पर प्रैक्टिकली अल्लाह ने एक चीज अल्लाह ने करके दिखा दी। 309 साल वो नौजवान सोए रहे, उसके बाद फिर बेदार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जरिए से एक मैसेज, एक पैगाम हमें और आपको दे दिया कि इंसान मरने के बाद तुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने तुझे जाना है, और जिंदगी के एक एक अमल का जहां तुझे हिसाब देना पड़ेगा, उसी में से एक बहुत बड़ी चीज जिसके बारे में तुझसे सवाल होना है, वान शबाबिही फीमा बला, मेरी कौम के नौजवानों, तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल होगा। जवानी को गुजारा कहाँ पे, जवानी का इस्तेमाल कैसे किया। लिहाजा अपनी जवानी की आप कदर कीजिए, जवानी को सही चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की दीन की नुसरत व हिमायत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और यकीन मानिए अगर आपके अंदर जवानी के अय्याम में दीन की खिदमत का अंजाम देने का ज़ौक़, शौक़ और जज्बा पैदा होता है, यकीन मानिए आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के ज़ुमरे में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह के मुताबिक हो, दीन के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, ऐसे नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अपने अर्श का साया नसीब करेगा। सामीन किराम, ये असहाबे कहफ के वाक़े और आज का हमारा नौजवान, इस ताल्लुक़ से चंद बातें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वक्त की रियायत करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इलाही तो हम सबको बिलखुसूस नौजवान तबका जो कि समाज के अंदर रीढ़ की हड्डी के मानिंद रखता है, अगर जिस्म से रीढ़ की हड्डी इंसान की टूट जाए तो इंसान जिंदा लाश बन करके रह जाता है। ऐ अल्लाह, आज हमारे समाज का नौजवान दीन से गाफिल है, शरीयत से गाफिल है, कुरान और सुन्नत से गाफिल है। ऐ अल्लाह, तो इनके अंदर सहाबा जैसा किरदार इनके अंदर पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, तो इनको कुरान और सुन्नत का पाबंद, अल्लाह इनको कुरान और सुन्नत का पाबंद बना। ऐ अल्लाह, नौजवानों के अंदर दीन की हिमायत करने का जज्बा पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।